कहानी है पति पत्नी की। एक गांव में बिरजू नाम का आदमी रहता था जो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। दूसरी ओर बिरजू की पत्नी सुनीता प्यार करने का दिखावा करती थी। सुनिए जी, रसोई में खाना बनाने के लिए सामान खत्म हो चुका है। पड़ोसी को लोग कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं और हम हैं कि हर साल एक ही कपड़े पहन रहे हैं। आप ही कहिए जी, ऐसी गरीबी में कैसे गुजारा चलेगा? क्या हो गया है सुनीता तुम्हें हर रोज नए नए कपड़े चाहिए। जो भी हो सकता है मैं कर रहा हूँ ना मेरे तरफ से, फिर भी तुम हर बार मुझ में कमियां निकालते रहती हो। मैं जो भी कर रहा हूँ यह सब तुम्हारे लिए ही तो पता है ना सुनीता, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ये प्यार व्यार करने से कुछ नहीं होता। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे रानी की तरह रखो ना कोई एक भिखारी की तरह। बिरजू, समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं किसी और के पास चली जाऊंगी जो मेरा अच्छा ख्याल रखेगा और जो मुझे प्यार भी करेगा। सुनीता, क्या हो गया है? तुम क्यों ऐसी पागल जैसी बातें कर रही हो? अगर ऐसी बात है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे छोड़कर जाने की बात मत करो। अगर मुझे काम मिल गया तो मैं काम से मिला हुआ पैसा लाकर तुम्हें दे दूंगा। तुम उस पैसे से जो मन करे खरीदना। अब मैं चलता हूँ। बिरजू काम ढूंढने के लिए गांव की ओर निकलता है ताकि वो अपनी पत्नी की हर जरूरतों को पूरा कर सके। दूसरी ओर बिरजू को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसकी पत्नी सुनीता पराये आदमी से गुटरगू करती थी। यानी कि बिरजू की पत्नी सुनीता बिरजू के दोस्त पुनीत से छुपकर मिलने जाया करती थी। पुनीत, तुमसे ना मिले हुए कितने दिन हो गए। तुम्हें देखकर इस कलेजे को ठंडक मिली और बिरजू के बच्चे की वजह से मैं तुमसे मिल भी नहीं पाती। वो कितना बेवकूफ आदमी है। वैसे उसे लगता है मैं उससे प्यार करती हूँ, इसीलिए वो आज सुबह सुबह काम ढूंढने के लिए गया है। उसे देखकर तो मुझे हंसी आती है। पुनीत, तुम ही बताओ ना, कब कर रहे हैं हम दोनों शादी? अरे सुनीता, किस बात की जल्दी है? करेंगे ना हम शादी। हम एक दूसरे के लिए बने हैं, ये तो तुम्हें भी पता है। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, फिर तुम क्यों परेशान हो रही हो शादी करने के लिए? अब तो बिरजू का भी घर लौटने का वक्त हो गया है। तुम जल्दी से घर के लिए निकलो, नहीं तो बिरजू तुम पर बेबातों का शक करेगा। हाँ पुनीत, तुमने सही कहा। अब तो फिर से भी घर लौटने का वक्त हो गया है। अगर उसे पता चला कि हम छुप छुप कर मिलते हैं तो पता नहीं हमें वो क्या करेगा। इसीलिए मैं तो जा रही हूँ, फिर तुमसे दूसरे दिन मिलने आती हूँ। सुनीता घबराते हुए अपने घर के लिए निकलती है। नमस्कार जमींदार साहब। जमींदार साहब, मैंने सुना है कि आप तो बहुत नेक दिल इंसान हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ मदद मांगने के लिए आया हूँ। मेरी पत्नी सुनीता हर रोज मुझे मेरे पास पैसे ना होने की वजह से मुझे तंग करती रहती है। मैं भी मेरी पत्नी सुनीता को बहुत प्यार करता हूँ। वह चाहती है कि मैं उसे रानी की तरह रखूं। मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूं। लेकिन क्या करे जमींदार साहब, मेरे पास इतने पैसे भी तो नहीं है, इसलिए मैं आपके पास कुछ पैसे मांगने के लिए आया हूँ। आप जो भी काम करने के लिए बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तभी जमींदार अंदर ही अंदर सोचता है, ओह, तो ऐसी बात है, यानी कि इसकी पत्नी को पैसे की जरूरत है। अब तो मैं इसकी पत्नी को पैसे देकर बहला फुसला कर अपना बना लूंगा। यानी कि तुम्हें तुम्हारे पत्नी के लिए पैसे उधारी में चाहिए। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। अगर मेरे पास पैसा होता तो भी मैं तुझे नहीं देता। अगर तुम्हें सच में पैसा चाहिए तो मेरे घर अपनी पत्नी को भेज, नहीं तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं चाहिए मुझे कोई तुम्हारे पैसे। बिरजू गुस्से में उधर से निकलता है। क्यों, क्या हुआ? खाली हाथ आए हो? मेरे लिए कोई नए कपड़े नहीं लाए क्या? जाते वक्त तो बड़े शान से जा रहे थे। क्यों, क्या हुआ? सारी हवा निकल गई क्या तुम्हारी? तुम्हें किसी ने काम नहीं दिया? तुम्हें देखकर तो नहीं लगता तुम्हें किसी ने काम दिया होगा। मुझे माफ कर दो सुनीता, मैंने जमींदार से काम मांगने की और पैसा मांगने की कोशिश की, लेकिन उसने उल्टा मेरा ही बेइज्जती कर दिया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं सुनीता? दूसरी ओर जमींदार बिरजू के बाहर जाने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि जमींदार बिरजू के घर में ना होने का फायदा उठाना चाहता था। दूसरे दिन बिरजू कुछ काम से बाहर निकलता है, तभी जमींदार बिरजू के घर आ पहुंचता है। अरे ओ सुनीता, कैसा है तुम्हारा हालचाल? मैंने सुना है कि तुम्हें पैसे की जरूरत है। अगर तुम मेरी पत्नी बनोगी
तो मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। या तो तुम्हें पता ही होगा कि मेरे पास कितने पैसे हैं। जिंदगी बारंबार मौका नहीं देता, सोच लो तुम एक बार। हाँ, मुझे पता है तुम इस गांव के सबसे अमीर आदमी हो। तुम्हारे पास ढेर सारे पैसे हैं जिससे मैं ऐशो आराम कर सकती हूँ। मुझे ये भी पता है तुम मुझे रानी की तरह रखोगे, इसीलिए मैं भी तुम्हारी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मुझे पता चल गया कि तुम मेरी पत्नी बनने के लिए राजी हो, लेकिन मैंने गांव के लोगों से सुना है कि तुम्हारा और पुनीत का तो चक्कर चल रहा है। क्या यह बात सच है? हाँ जमींदार साहब, ये बात सच है। पुनीत के साथ मेरा चक्कर चल रहा है, लेकिन आज से नहीं, क्योंकि आज से आप जो मिल गए, मुझे आपके अलावा और कोई नहीं चाहिए। मैं सदा आपकी देखभाल करूंगी आज से, तो आप मेरे भगवान हो, भगवान। इतना कहने के बाद जमींदार बिरजू की पत्नी सुनीता को अपने घर ले चलता है। बिरजू कुछ अपने गांव के काम सीखने के बाद घर आ पहुंचता है, लेकिन जब बिरजू घर आता है तब उसकी पत्नी सुनीता घर पर नहीं होती, क्योंकि उसकी पत्नी तो जमींदार के साथ भाग चुकी थी। लेकिन बिरजू को इस बात का अंदाजा तक नहीं था। यही बात पूछने के लिए बिरजू अपने दोस्त के घर चला जाता है। अरे मेरे दोस्त, क्या तुमने मेरी पत्नी सुनीता को देखा है? वह तो घर पर ही नहीं है। कहाँ गई होगी वह? बिरजू, क्या हुआ? क्या बताओ तुम्हें, तुम्हारी पत्नी तो जमींदार के साथ भाग गई। लेकिन तुम बुरा मत मानो बिरजू, वह तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी, क्योंकि उसका पहले ही पुनीत से चक्कर चल रहा था। लेकिन तुम्हें तो यह बात भी नहीं मालूम थी कि उसका पहले से ही पुनीत से चक्कर चल रहा था। इसलिए छोड़ दो बिरजू, वो तुम्हारे लिए सही नहीं थी। अब मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊं? मैं उसे कितना प्यार करता था, लेकिन वह तो मुझे छोड़कर चली गई। यह सब मेरी गरीबी की वजह से हुआ है। अगर मैं आज अमीर होता तो वह मेरे साथ होती। फिर भी मैं क्या करूं मेरे दोस्त, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। दूसरी ओर पुनीत भी बहुत दुखी था, क्योंकि पुनीत भी सुनीता से बहुत प्यार करता था। पुनीत सोचता है कि सुनीता तो धोखेबाज निकली। वो कहती थी वो मेरे से शादी करेगी, लेकिन आज वो जमींदार के साथ भाग गई। इसीलिए दोस्तों, आजकल का प्यार सिर्फ धोखा है। आज की इस दुनिया में प्यार की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि जिसके पास पैसा होता है वो प्यार खरीद लेता है।